प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के तेजी से बढ़ते स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर से मुलाकात की। सुबह 10 बजे हुई इस अहम बातचीत में भारत के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम, नई स्पेस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने स्पेस स्टार्टअप्स की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लोगों से भारत की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर उनकी सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात भी पूछी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10 बजे देश के स्पेस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहे स्टार्टअप के सीईओ और फाउंडर से मुलाकात की। इस दौरान भारत के तेजी से विकसित हो रहे प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। स्पेस टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका जैसे कई अहम मुद्दे बातचीत के केंद्र रहे। एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। वी इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट अ वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है, एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए खोला है। इसका असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देश में रॉकेट, सैटेलाइट, स्पेस डेटा, इमेजिंग और दूसरी आधुनिक तकनीकों पर काम करने वाले नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री की स्टार्टअप के साथ लगातार बातचीत को भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा वो रूट आपको काम आ रहा है? वो बहुत काम आ रहा है सर। दुनिया अब भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। आई थिंक स्पेस इंडस्ट्री ओपन होने के बाद हमने एक बहुत अच्छी सी ट्रेंड देखी है। हमारे जितने सिटीजन्स यूएस और यूरोप में वे वापस आके हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। और जैसा मेहता ने कहा कि अब विदेश से लोग गए हुए वापस आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को एक जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हमारा विजन है कि नेक्स्ट 18 मंथ्स में हम ग्लोबल ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क लगाना चाहते हैं। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर स्पेस स्टार्टअप की तारीफ की। प्रतिभाशाली स्पेस स्टार्टअप से मिलकर वह उनकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षी से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने लोगों से भारत की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर अपनी राय साझा करने की अपील भी की और पूछा कि देश के स्पेस जर्नी में उन्हें सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात क्या लगी है। हम जो सैटेलाइट्स का इंजन होता है, जो सैटेलाइट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है स्पेस में, 5 साल या 15 साल तक ले जाता है सैटेलाइट्स को, वो इंजन्स बनाते हैं सर। ग्लोबली बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिला है। एंड ये भी आपका एफर्ट भी इसमें बहुत है सर कि इंडिया का कंपनीज अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। कॉस्ट में हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, टैलेंट में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे देश के लोगों की वैसे भी ज़्यादा होती है, और उसके कारण हम बहुत तेजी से अपनी जगह बना सकते हैं। This robotic spacecraft will go to space, physically capture the dead satellite and remove it from the orbit. We are the first Indian company working on that
docking and refueling technologies with the vision of establishing a fuel station in space. पीएम मोदी की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार कर रहा है। सरकार का जोर देश के स्पेस इकोसिस्टम में निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी बढ़ाने पर है, ताकि भारतीय कंपनियां नई तकनीक विकसित करने के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकें। मेरा नाम अंतरिक्ष है, माय को-फाउंडर मोनिका इज आल्सो हियर। सर, हम इंडिया का फर्स्ट स्पेस फार्मा स्टार्टअप हैं। हम ऐसे सैटेलाइट्स बना रहे हैं जो स्पेस में जाके फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चर कर सके और उसे वापस ले आ सके अंतरिक्ष से। आपका नाम अंतरिक्ष रखा क्या? आपके परिवार के लोग इसमें थे पहले से? जी सर, मेरी मम्मी ने रखा था। इससे पहले शुक्रवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से मुलाकात की। ऐसे में आज की बातचीत को इसी दिशा में आगे बढ़ती एक अहम कड़ी माना जा रहा है। आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजीज, सैटेलाइट सर्विस, रॉकेट लॉन्च और एआई आधारित तकनीकों में निजी कंपनियों की भूमिका और बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट।